तो चलिए फिर वापस नारी बैक टू नेचर सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो घर घर के लिए कॉमन हो गया है। तो सभी के घर पे एक तो होगा जो ये प्रॉब्लम से जूझ रहा होगा या जूझ रही होगी, वैसे हम बोल सकते हैं। अब देखिए, हमें थोड़ा सा शर्म भी आता है कि भारत में सबसे ज्यादा 100 में से हर एक घर में ये प्रॉब्लम घर में जो चुकी है, जोत से जोत जलाने लगी है। हमें निकालना है क्योंकि हमारा भारत देश सूर्य प्रधान, हाँ, प्राकृतिक प्रधान है, नैसर्गिक है, फिर भी ये प्रॉब्लम आ रहा है। अब देखो, वेद पुराण शास्त्र ज्ञान योग सब कुछ हमारे देश में है, फिर भी पता नहीं ये क्यों आ रहा है। ऐसी तो क्या प्रॉब्लम्स है जिससे घर घर में इसके रिलेटेड डिजीज होने लगे हैं। अब आपको जान के हैरानी होगी कि मेन जो हमारा आज का टॉपिक है थायराइड। अब ये थायराइड में दो है, एक है हाइपर और एक है हाइपो। अब ये दोनों में मेन काम कौन करता है? हमारा चयापचय की क्रिया। जब शरीर में, आपको सबको पता है थायराइड कहाँ पे लोकेटेड है, उसके कॉज क्या है वो पहले जानेंगे और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे और उसको नेचर के थ्रू, प्रकृति के थ्रू कैसे उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं। पहले, सबसे पहले सबको पता है ये गले का पार्ट है, वहां पे बटरफ्लाई शेप का एक थायराइड ग्रंथि आई है। देखिए, हम लोग ये थायराइड डिजीज, डायबिटीज डिजीज, इसको हम नहीं मानते हैं। ये हमारे योग और प्राकृतिक चिकित्सा में हम इसे नहीं मानते हैं, लेकिन हाँ, मेडिकल के दृष्टि से इसे एक सिस्टम ग्रंथि, ग्लैंड्स बोलते हैं। अगर ये ग्रंथि हमारे पूरे शरीर की जो फिजिकल है उस पे कार्य करता है, जैसे कि पाचन करना, जैसे कि फैट बनाना, मसल्स पे स्ट्रेंथनिंग देना, राइट। तो ये सारा क्या करता है? ये हार्मोन करता है। तो हमारे जो शरीर में जो हार्मोन जाते हैं वो सभी जगह पे है ये हार्मोन्स, ठीक है। और मेन कहाँ पे है? हमारे मस्तिष्क। सबसे बड़ा हार्मोन हमारे कहाँ से काम करता है? मस्तिष्क से काम करता है। और धीरे धीरे हर एक जगह पे वो हार्मोन काम करते हैं। तो जब आपके शरीर में थायराइड फर्स्ट आपकी साइन है, जो शरीर मन को बिगाड़ने में शुरुआत हो गई है, वो हमें बताता है, वो पहली साइन है। तो जब आप कंसल्ट करते हो अपने डॉक्टर के पास, या जब आपको पता चलता है कि आपका थायराइड जो लेवल है उसमें प्रॉब्लम होने लगा है, वो लेवल कम जा रहा है या वो लेवल अप जा रहा है, तो आपको सिम्टम्स दिखने की शुरुआत हो जाती है। लेकिन कभी कभी लोगों को ऐसा होता है कि सिम्टम्स पता ही नहीं चलता और वो ट्रीटमेंट कोई और ले रहे हैं, ठीक है। तो आज जो मैं आपको सिम्टम्स बता रही हूँ वो अगर आपको दिखाई दे रहा है तो समझ जाना है कि आपको थायराइड का प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट, ट्रीट थायराइड। हमेशा आप कहीं पे भी जाइए तो वो जो जहां पे भी आप कंसल्ट करते हो वो सीधा आपके रूट कॉज को नहीं पकड़ता। वो क्या करेगा? आपको प्रॉब्लम क्या है उसको जाके देखता है। तो हमें रूट को पकड़ना है, हमें सिम्टम्स देखना है कि क्या हो रहा है, उसके बाद आप पहुंचोगे तो होगा। अगर आपके पास एक वृक्ष है, उसके प्लांट से उसके जो पत्ते हैं वो खराब होने लगे, अब आप बार बार पत्तों को स्प्रे करोगे, उसको खिलाओगे, उसको पिलाओगे, होगा क्या? नहीं। उसका जो रूट है उसमें कुछ डैमेज हो गया। मान लो
अगर मेरे बाल के पेशेंट आ रहे हैं, मैम आई हैव अ वेरी थिन हेयर, मेरे हेयर फॉल बहुत झड़ रहे हैं, मेरे स्किन पे एक्नीस बहुत आ रहे हैं, मेरे स्किन के जो एक्नीस है वो बहुत ही रफ एंड टफ वाले हैं, कभी कभी तो खून निकलने लगता है, राइट। मेरा फेस फ्लफी रहता है, सूजन वाला रहता है, लोगों को लगता है पता नहीं इतना कैसे मोटा फेस हो गया, ठीक है। मैम मुझे बहुत नींद आती रहती है, पूरा दिन सुस्ती चढ़ती रहती है। अब देखिए एक 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 सिम्टम्स आप देखिए। फिर कोई बोलेगा मेरा पीरियड जो है, मेरा मेंस्ट्रुअल का पीरियड बहुत ही इरेगुलर आ रहा है या फिर हैवी जा रहा है, और मैं कंसीव नहीं कर पा रही। यही प्रॉब्लम मेन सभी के, और इसी के कारण हर एक जगह पे आप देखिए कौन से खुलने लगे क्लिनिक, फर्टिलिटी के खुलने लग रहे हैं ना। जो नेचुरल वो नहीं बताता यू हैव अ थायराइड प्रॉब्लम दैट्स व्हाई, यू हैव अ विटामिन डी प्रॉब्लम दैट्स व्हाई इट्स हैपनिंग। वो बोलेगा कर दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास ये हॉस्पिटल है, आ जाइए हो जाएगा आपका, बट दे आर नॉट गोइंग इन द रूट, राइट। तो हमें रूट पे जाना है। अचानक से वजन कम हो जाना, अचानक से वेट का इंक्रीज हो जाना, छाती का इंक्रीज हो जाना, या अचानक से आपको ठंड लगने लगेगी, कोल्ड फीलिंग होने लगेंगे हैंड्स एंड फीट में, या हीट लगने लगेगा। सब लोग ठंड में बैठे बट दे फील हॉट फ्लशिश, राइट। पाचन नहीं हो रहा है, कितना भी आप अच्छा खिलाते हो लेकिन उसका वजन बढ़ नहीं रहा है। तो देखिए जब ऐसी कोई सिस्टम आपको दिखाई देता है, ऐसा कोई चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, तो समझ जाना है उसको ये थायराइड का प्रॉब्लम हो रहा है। तो पहले हमें थायराइड पे ध्यान लगाना है कि हेयर का नहीं करना है कि चलो हेयर का ट्रीटमेंट कर लिया हो गया। आप कितना भी ऊपर से डालो लेकिन अंदर का मूल रूट हमारा खराब है, तो रूट को जानिए। और दूसरा, हमारा देश में धूप बहुत आती है, धूप न लेने के कारण, लाइफस्टाइल खराब होने के कारण, फूड हैबिट खराब होने के कारण ये सब कुछ ज्यादा होने लगा है। और लास्ट बट द नॉट लिस्ट, ये ध्यान लगाइए सब लोगों को मैं बोलती हूँ, इमोशनली दोज लेडी, जो लेडी, या ज्यादातर लेडीज का हमने देखा हुआ है लेकिन आजकल जेंट्स भी, जो स्ट्रेस्ड आउट बहुत रहते हैं, जो इमोशनल में बहुत पड़ते हैं, अब क्या होगा, अब मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बेटी पीरियड्स में प्रॉपर नहीं, अब उसकी शादी होगी कि नहीं, मेरी बेटी के स्किन के ऊपर ये धब्बे हैं, अब क्या होगा, राइट। तो वो जो हम बार बार कुछ न कुछ इमोशन में घुसते जाते हैं, दबाव में घुसते जाते हैं, और अल्टीमेटली क्या हो जाता है, मैंने बोला था थायराइड ब्रेन, मेन अपना ये है। अगर ब्रेन का मीनिंग हमारा मन अशांत है, मन में इमोशनली कुछ आ रहा है, बार बार मन बार बार व्याकुल रह रहा है, तो आपकी सिस्टम गड़बड़ होगी। तो उसको हमें ठीक करना है। जब हमारा मन स्ट्रांग होगा, जब हम इमोशनल से बाहर निकल जाएंगे, तो आपको थायराइड का वो हाइपो हो या हाइपर हो, वो दोनों में से आप निकल सकोगे। जब आप कंसीव नहीं कर पाते हो या आपका इरेगुलर पीरियड आ रहा है, तो आपको समझ जाना है कि ये तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो पहले करेक्शन कीजिए, मेरी लाइफस्टाइल क्या है, मेरी फूड की हैबिट क्या है। अब हम बात करेंगे क्योंकि कंटिन्यूटी में आपके दुश्मन कौन है। अब आपको लगेगा अचानक से दुश्मन, अभी इमोशन की बात, अभी दुश्मन की बात। हाँ, अब देखिए आपके पास दो तीन लोग हैं, उसमें आपको क्या लगता है दुश्मन कौन है? एक है आपका घर का अन्न, एक है डॉक्टर,
एक है दवाइयाँ, एक है जो कुदरत के साथ आप रहते हो वो, और एक है आपकी नींद। तो आपको दुश्मन अब कौन है, मैं आपको बोलती हूँ। तो आप ही के घर में आप ही को रोगी बनाने वाले दुश्मन आपके घर पे है। पहला ही है घर का अन्न। अब देखिए, मैं तो हमेशा बोलती हूँ घर का अन्न खाइए, और आज मैं बोल रही हूँ घर का अन्न दुश्मन है। कैसे हो सकता है? तो देखिए, जब हम पेशेंट से बात करते हैं कि आपको घर का अनाज, घर का अन्न खाना है, किचन इज योर रेमेडी, राइट? लेकिन कैसा अन्न बनाते हो वो बहुत काम करता है। घर के जो आप अन्न बना रहे हो वो क्या स्पाइसी है, टू मच ऑयली, टू मच खाते हो बार बार, अरे आज मूड नहीं है, चलो ना फ्राइज कुछ तल लेते हैं, हाँ? आज नहीं है, चलो ना वो ये कर लेते हैं, कुछ भी पकोड़े बना लेते हैं, आज मूड नहीं है, राइट? या फिर बहुत दिनों में मट्ठी नहीं खाई यार, चलो आज दो मट्ठी बना लेते और डब्बे में, सुबह उठे वो मट्ठी खा ली, सुबह उठे वो मट्ठी खा ली। फिर आज खाने में क्या, जाओ ना ब्रेड लेके आओ, ब्रेड टोस्ट कर लेते हैं, जाम और ये खा लेते। मैम हम तो घर का ही खाना खाते हैं, लेकिन आप क्या ऐड ऑन करते हो अंदर, वो देखा कभी? ड्राई वाला, जिसके अंदर जान ही नहीं है। क्या ब्रेड के अंदर जान है? नहीं। क्या मट्ठी के अंदर जान है? नहीं, राइट? उल्टा वो आपको बिगाड़ता है। अरे मम्मी भूख लगी है, ये ले बिस्किट पड़े, तोड़ लेना, खा लेना, ये कर लेना। मम्मी भूख लगी है, कुरकुरे ले ले। मम्मी भूख लगी है, नूडल्स, पास्ता, मैगी। वाओ, बोलने में कितना अच्छा लगता है, बट यही है। आप बोलते हो मैं मेरे घर पे ही सब कुछ बनाती हूँ, लेकिन ये क्या है, आप क्या कर रहे हो? मारने का काम। मैं हमेशा मेरे लेक्चर्स में कोशिश करती हूँ एक्सपीरियंस शेयर करूँ, कुछ ऐसा शेयर करूँ। आप बिलीव नहीं कर पाओगे, एक बार हमारे ही नेचुरोपैथ वर्कशॉप में ऐसा हुआ था, हमें बहुत दुख होता है। एक बार एक हमारे नेचुरोपैथ डॉक्टर यूएस में गए थे, ऐसे ही कंसल्ट करने के लिए गए थे। वहां पे हॉस्पिटल में एक छोटी सी बच्ची थी, उसकी मम्मी बहुत रो रही थी, और उसको रखा हुआ था, बॉटल चाइल्ड सब कुछ रखा हुआ था, एंड मॉम एंड किड्स बोथ हैड स्ट्रेस। बहुत छोटी थी, 6 साल की बच्ची, सुनिए, 6 साल की बच्ची थी। तो ऑब्वियस है, हम इंडियन है, बातचीत करेंगे, क्या हुआ इसको? उसने कुछ नहीं बताया। वापिस उनको डॉक्टर को लगा, लेट मी हैंडल, क्या हुआ, क्यों ये बच्ची छोटी, कुछ दिख तो नहीं रहा, क्या प्रॉब्लम है? तो वो लेडी ने सीधा बोला, यू हैव एनी प्रॉब्लम, आप मुझे क्यों पूछ रहे हो? ना मैं आपको जानती हूँ, तो फिर क्यों पूछ रहे हो आप मुझे? तब उससे मैं जस्ट क्यूरियस, कि मुझे ऐसा लगा, एक इंडियन हूँ तो मुझे ऐसा लगा मैं आपको पूछूं क्या हालचाल, क्या हुआ? तब उसने बताया, मेरी बेटी पीरियड में आ गई है और उसका ब्लडिंग रुक नहीं रहा है। सी स्टार्ट, 6 साल की बेटी है, सोचिए क्या हालत होगी। कहां से हुआ ये? आपको लगता है 6 साल की बच्ची मेंसेस में हो सकती है? कैसी माँ पे हालत हुई होगी? तो बस ये क्यों हो रहा है? फिर फिगर आउट हुआ, ये जो हम खाते हैं ना व्हाइट पदार्थ, बहुत इजी लगते हैं, चीजी। ओह, मैकडी का पिज्जा खाया क्या? पिज्जा हट का पिज्जा खाया क्या? ये डबल चीज बर्गर, फिर क्या क्या, आई डोंट नो। सब कुछ हम शेयर 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 करते हैं। तो वो कहाँ पे जाता है? आपके हार्मोन, जो गंदगी होती है ना, वो कहाँ पे अटकती है पता है आपको? हमारे शरीर में, हमेशा मैं बोलती हूँ, लीकिंग गट, जो गट हमारी है, इंटेस्टाइन जो है, वहां पे एक छोटे छोटे ऐसे विले होते हैं, ठीक है? वो विले ऐसे आपको पता चलेगा जैसे खेत है। ऐसे खेत कैसा होता है, उसमें अपने विले ऊपर उगाए हुए ऐसे छोटे छोटे पौधे उगे। तो वो जो विले है ना, वो धीरे धीरे टॉक्सिन्स वाले हो जाते हैं, और जो भी बाहर प्रोडक्ट जाता है वो टॉक्सिन वाला चला जाता है, क्योंकि अंदर के जो विले है वो ही टॉक्सिन वाले हो जाते हैं। क्योंकि आप जो भी खाते हो वो कहाँ पे अटक जाते हैं, वो विले में अटक जाता है, और दे आर टॉक्सिक, वो हो जाता है। और वो जो आता है टॉक्सिन वाला, फिर कहाँ पे भेजेगा? टॉक्सिन वाला ही भेजेगा। तो जहां जहां वो जाएगा, वहां वहां टॉक्सिन फैलाता जाएगा, ठीक है? ऊपर से आया,
अंदर गया, बाहर निकाला, तो हार्मोन में गया तो वहां पे हो गया। तो हमें वो देखना है कि जब आप बोलते हो कि घर का आहार, अब घर के आहार में लीविंग वाला खाइए। अगर आपका बच्चा या अगर आपकी बेटी बोलती है मम्मी भूख लगी है, तो आपको इमीडिएटली सर्व करना है फ्रूट्स। ध्यान रखिए, फ्रूट्स पहला प्रेफरेंस रखिए। आप खाओगे तो वो खाएगी, ठीक है। तो मेरी हमेशा रहती है पेरेंट्स को चेंज होना है। ये जो थायराइड की प्रॉब्लम्स है, ये जो हेयर की प्रॉब्लम्स है, ये स्किन की प्रॉब्लम्स है, ये मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम्स है, ये फर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स है, ये सारी प्रॉब्लम्स है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी हर एक पेरेंट्स को, बोलूंगी आप अपने घर की लाइफस्टाइल बदलिए, आप बदलिए। तो जैसे आपका बच्चा पूछेगा आप दोगे फ्रूट्स, जैसे वो पूछेगा कि मम्मी खाने में क्या है, तो वेजिटेबल्स का लोड कीजिए। अब फ्रूट्स कौन सा लोगे, अब हम जनरल पे बात कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है, क्योंकि आपको पता है कि थायराइड में हाइपर और हाइपर है। तो नाउ आई एम नॉट टॉकिंग कि ओके हाइपर पे ऐसा करना है वो करना है। हमें मेन काम करना है थायराइड को बैलेंस करना है। देखिए, जब मेरी ग्रंथि बैलेंस है तो ये दो डिपार्टमेंट नहीं होंगे, वो ध्यान रखना। हमें ये दो डिपार्टमेंट पे ध्यान नहीं रखना है, हमें हमारा कंसंट्रेशन है थायराइड पे कंसंट्रेशन रखना है, राइट। तो पहले खाना है आपको फ्रूट, जहां पे लिविंग जीने की इच्छाएं पैदा करता हो, वैसे फ्रूट्स को, वैसे वेजिटेबल्स को आपको धारण करना है। तो पहले ध्यान रखिए कौन सा खाओगे, बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ बेस्ट कौन सा है। पोमोग्रेनेट को स्टार्ट कर दीजिए। क्यों पोमोग्रेनेट? अब देखिए थायराइड में क्या होता है, एक है कि अगर आप ज्यादा हैवी पचने में अगर हैवी होगा तो वो क्या करेगा, हाइपो हाइपर पे आपको ट्रांसफर कर देगा। तो हमें अगर ये डिपार्टमेंट में नहीं जाना है तो हमें सेलेनियम वाला फूड लेना है। ध्यान रखना, सेलेनियम का मीनिंग है जिसके अंदर मिनरल ज्यादा है और वो पचने में हल्का होता है, राइट। तो हम कोई साइंटिफिक लैंग्वेज पे नहीं जाएंगे, ना ही मेडिकल वे में जाएंगे, हम सिंपल जो फ्रूट खाओ 2 घंटे में, 1 घंटे में, आधे घंटे में पच जाए, ऐसा अन्न खाना है। अब मैं आपको पोमोग्रेनेट देती हूँ, कितना टाइम लगेगा पचने में? पच जाएगा ना, आधा 1 घंटा। तो पोमोग्रेनेट इट्स वेरी हाईली सेलेनियम, यानी कि पचने में सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत जल्दी पच जाता है। तो आपको पोमोग्रेनेट लेना है। फिर है सिट्रस वाला फूड, आंवला, दिस इज द बेस्ट, राइट। क्यों आंवला? अगेन आपको गट को, इम्यून्स को बढ़ाना है, आपकी गट हेल्थ को बढ़ाना है, तो आंवला एवरी टाइम। अगर आपके पास आंवला नहीं है तो आंवले का चूर्ण होगा, तो चूर्ण के अंदर हनी डाल दीजिए, ओके। आंवले का चूर्ण और हनी मिक्स करके ले लीजिए नाश्ते के पहले, याद रखना, ठीक है। जब भी नाश्ता करो उसके पहले लेना है। दूसरा है आपको लेना है वाटरमेलन, मस्कमेलन, ध्यान रखना जिसके अंदर वाटरी थिंग्स हो, वाटरमेलन, मस्कमेलन, फिर सिट्रस में ऑरेंज, वो लेना है। अब आता है बेरीज, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, क्रैनबेरी, सारे बेरीज के आपको खाने हैं, ठीक है। अब एप्पल, कीवी, अवाकाडो अगर आपको मिलता है तो खाइए, ठीक है। आपके एरिया में जो मिल रहा है वो खाइए। अगर मेरे एरिया में कीवी 200 की मिल रही है, अवॉइड। हाँ, अगर 10 रुपए की मिल रही है और अभी तो ठीक है, लेकिन मुझे 50 रुपए की या 70 रुपए वाली नहीं चाहिए। 10 रुपए की या 7 रुपए 8 रुपए की मिल रही है और आई एम रियली, तो फिर खाइए, ठीक है। अदरवाइज आपके एरिया में जो अभी फ्रूट सीजनल है, आपको नहीं पता चल रहा है, अभी पपैया है, टेक अ पपैया, बेस्ट, राइट। पोमोग्रेनेट अभी मिल रहे हैं, सिट्रस के सारे फ्रूट्स मिल रहे हैं आपको, टेक इट। अभी ग्रेप्स आएंगे, अभी सीजन हो रही है, कोई कोई जगह पे मिलने लगे। स्ट्रॉबेरी अभी मिल रही है, ईट इट। एक है शिंगाड़ा, अगर आपको पता हो उसको, मुझे नहीं पता, एक काला सा आता है और अंदर व्हाइट जैसा आता है, और हम उपवास में खाते हैं शिंगारे का आटा। वो उसको, सॉरी हिंदी में मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, बट शिंगाड़ा ऐसा बोलते हैं, आप सर्च कर सकते, राइट। तो
आपको वो ध्यान रखना है जो अभी मिल रहा है मार्केट में, ऐसा फ्रूट को इस्तेमाल कीजिए। वेजिटेबल्स में कौन सा मेन रहेगा? तो देखिए, कैरोट। गाजर में सबसे ज्यादा सेलेनियम है, सबसे ज्यादा। कैरोट का जूस पी लीजिए, कैरोट एंड जिंजर्स का जूस पी लीजिए, राइट। दूसरा है पालक और केल। अगेन मैं बोलती हूँ कि केल भी अगर आप कंफर्ट कर सकते हो, आपके आसपास है, मिल रहा है आपके दाम में, तो ले लीजिए। अदरवाइज पालक है, कोथिंबीर है, हाँ, वो आपको मिल जाती है, हाँ ले लीजिए। फिर आपके पास चिलोय है, बथुआ है, ये सब कुछ भी मिल जाता है आपको, लेकिन कोशिश कीजिए पालक का इंटेक, कैरोट का इंटेक हर एक में डालिए आप। तो आपको क्या करना है, अगर बच्चे मांग रहे हैं, कैरोट के स्लाइस करके उनको दे दो ना, तो वो क्या करेगा, चबा देगा। तो ऑटोमेटिक, जब आप ध्यान रखना, आप जब भी है ना कुछ भी अन्न खाते हो ना, माइंडफुल ईटिंग कीजिए, आंखें बंद करके खाइए, और कोशिश कीजिए मैं जब खा रही हूँ कौन से ग्लैंड्स, कहाँ पे मसल्स पे इफेक्ट हो रही है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, खाने खातर खाते हैं, खाने खातर मत खाइए। क्या कीजिए, आप जब खाओ ना, सोचिए कहाँ पे इफेक्ट हो, देखो यहाँ पे इफेक्ट होगी, ये जो जबड़ा है ना, वहां पे आप ध्यान रखना, यहाँ पे इफेक्ट है। तो अपना बटरफ्लाई कहाँ पे है, यहीं पे पीछे की और यहीं पे। तो जब आप खाते हो ना, तो क्या होता है, यहाँ पे मसल्स पे एक फेशियल एक्सरसाइज होती है। लेकिन अगर मैंने आपको ब्रेड दे दिया, अब ब्रेड मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा करते हैं, दूसरा गल्पिंग हो जाता है। आप देखना, ब्रेड को चबाने की बहुत जरूरत नहीं होती, गल्पिंग हो जाता है वो। लेकिन कैरोट को गल्पिंग होगा नहीं, उसको चबाना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है आपको, मैक्सिमम कैरोट बच्चों को देना सीखिए। जब अभी ऑनलाइन में बैठे हो या आपको कुछ काम करो, ऐसे दे दीजिए। अगर आपको कभी लगा आप गुजरात में मेरे घर पे आए, तो आपको देखने को मिलेगा मैं हमेशा बच्चों को, हस्बैंड को देती रहती, बीच बीच में सर्विंग आते रहते, ऐसा कैरोट आया। तो उनको भी अब आदत हो गई है, अब क्या आएगा, राइट। तो वो कोशिश नहीं करते मंचिंग का, तो मेरे घर में कुछ मिलेगा ही नहीं आपको मंचिंग करने के लिए। तो ऐसा करना है कि आपको, उससे क्या होगा, उनको भी फायदा होगा। जैसे आप मान लो कि वो बोर हो गए, तो आपको क्या करना है, जैसे स्प्राउट्स है, दालें है, उसको भी आप दे सकते हो। तो आप उसको प्रिपेयर कीजिए, मूंग स्प्राउट कर लिया या चना स्प्राउट कर लिया, तो वो आप एक ही, और बहुत नहीं देना, मेथी ले लिया, तो आप क्या करो, स्प्राउट करके छोटा सा उसके ऊपर गार्निश करके ऐसा दे दीजिए, राइट। तो ये हुआ हमारा। फिर नट्स में क्या कर सकते, तो अब देखिए, नट्स में वॉलनट का पहला नंबर आता है। तो ईट द वॉलनट एवरी डे आपको एक शेल, इतना एक आता है ना, पूरा 2 आते हैं ना, हर रोज खाना है आपको, हर रोज खाना है। बिना नट्स के इतने सारे फायदे हैं वॉलनट का, क्योंकि वॉलनट का शेप देखिए कौन सा है, ब्रेन। और हमारा कहाँ से मेन टारगेट तो यही है, यही पे ही तो हमारी ये चैनल बिगड़ती है ना। तो हम इसको पावरफुल बना देंगे, तो भले ये करें, मैं पावरफुल हूँ, मेरा मन पावरफुल है, भले बॉडी क्या भी बोले, मैं नहीं करूंगी। तो वॉलनट पहला प्रेफरेंस। फिर आते हैं दूसरे, खजूर खाइए, बादाम खाइए, तो ये आप खा सकते हो, लेकिन कोशिश करनी है कि एवरी डे वॉलनट जैसे खाते हो ना, तो उसके अंदर जो तैलीय पदार्थ है वो आपके स्किन, हेयर और आप जब कंसीव करते हो, तो आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है, वो ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हुआ। फिर आप सीड्स ले सकते हो, पंपकिन सीड, चिया सीड बेस्ट, ठीक है। तो चिया सीड्स है, पंपकिन सीड है, सनफ्लावर सीड्स है, ये सीड्स भी आप अपने पास रखिए ना। तो जब आप सलाड्स बनाते हो, काफी लोग मुझे बोलते हैं मैम हम सलाद खा के बोर हो जाते हैं। हम तो कभी नहीं होते बोर, क्योंकि बनाओ ऐसा सलाद, गार्निशिंग ऐसा सुपर करो ना कि ऐसा लगे और दो, और चाहिए और चाहिए, ऐसा बनाइए सलाद। तो आपको क्या करना है, चॉपिंग करना है सब चीजों का, और उसके ऊपर एप्पल डाला, पोमोग्रेनेट डाला, सीड्स डाला, ऐसे करके बाउल भर के सलाद दीजिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, ये लेना है खाने में, ठीक है।
और दूसरा है कि कोकोनट वाटर इज द बेस्ट, जिसको भी थायराइड का कोकोनट वाटर स्टार्ट कर दे। और जो हम ट्रीटमेंट देते हैं उसमें हम कोकोनट जो आता है ऑयल, हाँ, कोल्ड प्रेस, वो आपको सुबह 2 चम्मच या 1 चम्मच से स्टार्ट करना है, मुंह में लेना है। 2 है काम, ऑयल पूलिंग करना है एक तो, और दूसरा है पी भी जाना है, यानी ड्रिंक भी करना है आपको। तो ऑयल पूलिंग करना है, ट्रीटमेंट की बात कर रही हूँ, तो ट्रीटमेंट में कोकोनट वाटर को 1 से 2 मिनट्स तक, ओके, ऑयल पूलिंग करना है, उसके बाद थ्रो कर लीजिए, उसके बाद वार्म वाटर पी लीजिए उसके ऊपर। दूसरा है कोकोनट जो कोल्ड प्रेस वाला आता है, ऐसा ही 1 चम्मच, आपको 1 चम्मच स्टार्टिंग में, उसके बाद धीरे धीरे आप इंप्रूव कर सकते हो 2 चम्मच। तो आपको क्या करना है, ड्रिंक इट कर लेना है, राइट। तो कोकोनट जब आपके शरीर में जाता है, सी, हमारे शरीर में कहीं ना कहीं पचने के लिए रास्ता नहीं मिलता है, हाँ, क्योंकि बीच बीच में गंदगी है। तो ये जो गंदगी को निकालने का काम है ना, ऐसे सारे इंग्रेडिएंट्स करते हैं। तो ऐसा ध्यान में रखना कि मैं ऐसा अन्न को धारण करूं कि मेरे शरीर में जो कोई ना कोई गंदगी पैदा करने वाला है ना, उसको मैं निकाल दूं, राइट। तो इस तरह से आपको अन्न को धारण करना है। अब जब आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम लग रहा है तो कोशिश करनी है कि अनाज को थोड़ा सा बंद करना है आपको। ज्यादातर आपको लीफी वेजिटेबल की सब्जी, अगर आप अनाज लेते हो तो मिलेट्स वाला, हाँ, मोटा चोकर वाला आटा ले लीजिए, हाँ, उसमें जौ है, आप ऐसा ले लीजिए, बस उस तरह से आप आटा ले लीजिए और एक मल्टी वाला बना के उसको दे दीजिए। दूसरा दालें अंदर आप रख सकते हो, वो भी आप रख सकते हो। और अब आता है कि ये जो मैंने ट्रीटमेंट की, डाइट का बताया आपको ये करना है। तो सबसे पहले जब मैं हम ट्रीटमेंट का बोलते हैं तो चाय कॉफी नहीं पीनी है, आपको ध्यान रखना। कोई भी पेशेंट हो, वो थायराइड हो या किसी, मेन क्या करता है, वो शरीर में टॉक्सिन बढ़ाने का काम करता है। ऑलरेडी आपका टॉक्सिन बढ़ा हुआ है, इसीलिए मेरे हार्मोन का प्रॉब्लम हुआ। ऑलरेडी टॉक्सिन बढ़ा, इसीलिए मेरे शरीर में गंदगी बढ़ रही है। तो गंदगी को स्टॉप करने वाला कौन है, चाय कॉफी और अल्कोहल, राइट। तो उनको बंद करना है। और अगर आप स्पेसिफिक थायराइड वाले पेशेंट हो तो सुबह आपको क्या करना है, 2 चीज मैं आपको बताती हूँ, आपको योग्य लगे तो वो आप ले सकते हो। पहला है धनिया का पानी, कोरिएंडर सीड जो आता है उसको 1 ग्लास में 1 चम्मच धनिया डालना है, उसको वार्म लेना है, सोक कर दीजिए नाइट में, उसके ऊपर पिरामिड रख लीजिए, दूसरे दिन वार्म कर लीजिए और फिर सिप सिप करके पी लीजिए। दूसरा है, एक है, आपको अगर पता हो, सफेद पेठा मिलता है, ऐश गार्ड। तो ऐश गार्ड यानी सुपर फूड गिना जाता है। सर्व तरीके से शरीर में कोई भी दुष्टाणु कीटाणु आया हो उसको निकालने के लिए उसके अंदर पावर ईश्वर ने दी है। तो ऐश गार्ड का जो मिलता है वो लेना है और उसके अंदर आपको क्या करना है, धनिया डाल देना है। कोथिंबीर सबको पता होगा, कोरिएंडर लीव्स अभी मार्केट में बहुत है। तो आपको क्या करना है, ऐश गार्ड का जो लिया उसके अंदर आप क्या करोगे, कोरिएंडर लीव्स डाल दीजिए, फिर अगर आपको टेस्ट चाहिए तो फिर नींबू डाल दीजिए, राइट। मान लो आज मेरे पास ऐश गार्ड नहीं है तो क्या करूं, ओके, कोशिश करिए ऐश गार्ड नहीं है, देन आपके पास ककुम्बर होगा, आपके पास कैरोट होगा, या कोरिएंडर ऐड कर दीजिए उसके साथ एंड ड्रिंक इट, राइट। सोर्सेस आपको देखने हैं ऑलवेज। अगर आप सोचोगे कि मेरे पास यही चीज चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये है तो ये रास्ता देखिए, स्टबन मत बनिए, कभी भी लाइफ में स्टबन नहीं बनना है। जैसा मंजिल जाती है वैसा वैसा जाना है। तो आपको ये बता दिया मैंने। दूसरा, अपने डाइट में हल्दी का प्रयोग सबसे ज्यादा कीजिए, सबसे ज्यादा। जैसे मैं आपको हल्दी की एक रेसिपी बताती हूँ। अभी मार्केट में अभी भी हल्दी मिल रही है, तो आप क्या कीजिए, लाइए, घर पे अच्छी तरह से वॉश कीजिए, उसको सुखा दीजिए, ठीक है, उसका पाउडर बना दीजिए। सुखाने के बाद उसको ध्यान में रखिए, उसको शेक दीजिए, हाँ, इस पे, तो वो काला काला हो जाएगा, हाँ।
फिर उसके पील निकाल दीजिए, पील निकाल दीजिए और वापस उसको सन में रख लीजिए विटामिन डी। अब उसको पाउडर उसका बना लीजिए। तो ये जो हल्दी आपकी बनी ना, वो विटामिन डी युक्त और सभी रोगों को कम करने वाली। याद रखना, वो अस्थमा के पेशेंट हो, कफ के पेशेंट हो, थायराइड के पेशेंट हो, कोई भी पेशेंट हो, उसके लिए ये रामबाण वाली अपनी जड़ी बूटी तैयार हो गई। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ये जो हल्दी है इसका इस्तेमाल आप पानी के अंदर हल्दी डाल के दे सकते हैं। हल्दी और हनी मिक्सर करके आप चाटन के रूप में ले सकते हो। हल्दी को डायरेक्टली आप ले सकते हो, कोई भी आपको जैसे लेना है, तो उसको एयर टाइट कंटेनर में डब्बे में भर के रखना है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा फायदा करेगी। तो हमेशा याद रखना, मेरे हार्मोन में मुझे ज्यादा नींद आ रही है। दूसरा, लाइफस्टाइल मेरी कैसी है वो हमें चेक करनी है। मान लो कि अगर आप बहुत देर तक सोते हो, अब सब लोग बोलते हैं निंद्रा अच्छी बात है, 6 से 8 घंटे, 6 से 8 घंटे, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपने आयुष्य में ज्यादातर तो मरने के काम किया? सोना का मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं करना ना। हा? क्या किया ऐसा? तो क्या किया? सोते रहे, सोते रहे। हा? तो मतलब क्या हुआ? देखो, एक न एक दिन सबको जाना है, तो सो सो के क्यों जा रहे हो? ऐसी कोई एक्टिविटी करो जिसको दूसरों को फायदा मिले। अभी 4 बजे ना मैं सो जाती और पीएमसी हिंदी वाले को बोल दिया, हाय कितनी ठंडी, हाय मेरे तो गले में अभी भी परेशानी, सोने देना मुझे। पीएमसी हिंदी टीम बोलेंगे, नहीं मैडम उठो उठो, हमें सेवा का काम करना है, हमें एजुकेट करना है लोगों को। तो 6 to 8 आवर्स हम जो सोते रहते हैं, तो सोने से भी आपका प्रॉब्लम बढ़ता है। तो सोना कम कीजिए। कैसे कम होगा? जब आपका शरीर हल्का होगा ना, तो आपको नींद ही नहीं आएगी। यू ऑलवेज फील फ्रेश। नैप आएगा, समझ लीजिए, ऐसा नैप आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा आपका। राइट? तो हमें क्या करना है, ऐसा अन्न को डालना है कि चुटकियों में चलो ये करते हैं, हाँ लेट्स डू इट, ऐसा हम कर पाए। ठीक है, तो नींद को कम करना है हमें। ऐसा अन्न जो पच जाए जल्दी से, वैसा हमें काम करना है। दूसरा है, कब आप उठते हो, कब आप सोते हो। अगर आप रात को लेट से सोते हो, तो सुबह अगर मैं बोलूंगी 5 बजे का हमारा वर्कशॉप है, क्या आप आओगे? नहीं मैडम, अगर आप शाम को रखो या 11-12 बजे रखो तो हम आ सकते हैं। क्यों? नहीं, सब लोग चाहे हैं, हम भी खाना खाना सब कुछ फिनिश करेंगे 2 बजे हम, या 11 बजे 12 बजे, ठीक है। नहीं, जब समय जो होता है ना, वहीं पे वो कार्य होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे गट को, हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा करना है। अब पाचन चयापचय क्रिया को अच्छा करना है, तो हमें ब्रह्म का मुहूर्त जो है ना, वो सबसे बड़ा होता है। और जल्दी जो सो जाते हैं वही सुबह जल्दी उठ पाते हैं। तो हमारा लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए? सुबह जल्दी उठने वाली होनी चाहिए और रात को जल्दी से सोने वाली होनी चाहिए। वो एक करेक्शन करना है, नींद कम करनी है। दूसरा, अगर शरीर में क्यों वजन बढ़ता है, शरीर में फैट क्यों इंक्रीज होता है, शरीर में, मन में क्यों ऐसा ख्याल आते हैं बार बार? क्योंकि हमारा सब कुछ कैसा हो गया, टॉक्सिन्स वाला हो गया। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जब आप बाहर टहलने जाओगे, सन बार, सन थेरेपी कीजिए। हाँ, सन में घूमने की, जैसे ही आप सन में जाते हो ना, तो आप देखिए, एक कंपेयर करके देखिए, जब आप घर पे रहते हो तो आप पूरे दिन कितना भी करें फिर भी कंटाला आता है आपको। लेकिन अगर आप सुबह उठ के वॉक करके आते हो ना, उसके बाद आप देखना एनर्जी आपकी फास्ट हो जाती है। तो ऐसा तो क्या काम किया? तो सन के रेज जो आपके पड़ते हैं ना, यूवीबी रेज जो आपके ऊपर पड़ते हैं, वो जैसे ही आपके ऊपर पड़ते हैं, आपके जो मसल्स है, आपके अंदर जो टॉक्सिन्स भरा होता है, उसको निकालने का काम करते हैं, आइदर स्वेट द्वारा या यूरिनरी द्वारा, या जो भी शरीर से गंदगी उस हिसाब से निकाल देता है। ज्यादातर स्वेट आपको आता है तो पता चल जाता है। तो आपको जब ऊर्जा हमारे ऊपर आती है, तो सन थेरेपी इज गुड फॉर द थायराइड। जिनको भी थायराइड वाले पेशेंट है, स्टार्ट टेकिंग सन थेरेपी। फॉर सन थेरेपी 25 minutes स्टे इन सन, डू द प्राणायाम, डू द ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अब ब्रीदिंग एक्सरसाइज की बात करें तो देखिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज में कपाल भाती बेस्ट।
एंड दूसरा है उज्जयी प्राणायाम। ये उज्जयी प्राणायाम क्यों? क्योंकि उज्जयी प्राणायाम को हम बोलते हैं जय जयकार प्राणायाम। अब ये जय जयकार प्राणायाम कौन सा है? ये है शिव जी का प्राणायाम। ध्यान रखना, शिव जी के साथ कनेक्ट कैसे, शिव ने क्या क्या लिया था, यहाँ पे क्या होल्ड करके रखा था? विश्व। तो विश्व को जैसे होल्ड किया था, न मैं अंदर न बाहर, तो इसीलिए होल्ड यहाँ पे कर सकते हो आप। तो ऐसा लेना कि यही ग्रंथि पे मेरा स्ट्रॉन्गरली उस पे इफेक्ट हो, यही ग्रंथि पे, दूसरे कहीं पे ना हो। इसलिए बोलते हैं जय जयकार कीजिए हमेशा। तो जब आप उज्जयी प्राणायाम करते हो, आपको आवाज आएगी, हॉर्स के आवाज ऐसी आएगी, राइट, और कर्कश जैसे लगेगी। और अगर प्रॉपर करते हो तो आप देखोगे विद इन 7 days में आप देखोगे इंप्रूवमेंट, राइट। लेकिन स्टार्टिंग में जब वो कम होगा, यानी कि आप उस लेवल पे नहीं होगे, तो आपको खांसी होगी या आपको यहाँ पे दर्द महसूस होगा। तो बस आपको उज्जयी प्राणायाम करना है रोज, और कपालभाति प्राणायाम करना है। अगर आप क्रिया कर सकते हो तो वमन क्रिया एक है, वो आप कर सकते हो। अगर कोई है आपके पास देखभाल के आपको पता हो तो कर सकते हो। दूसरा एक मैं आपको थेरेपी दिखा देती हूँ। देखो, सबको ग्लो वाला फेशियल, मेरा काउंटरिंग हुआ हो, चिन जॉ लाइन ऐसे मस्त ऐसे शेप वाला हो, सबको अच्छा लगता है। लेकिन आप क्या करते हो गड़बड़ पता है? मसाज ही नहीं करते हो। कैसे करते हो? घप ऐसे कर देते हो। ऐसा कभी होता है क्या? हाँ, लिफ्ट अप, ऑलवेज लिफ्ट अप करना है आपको। तो ये जो हम बोलते हैं डबल चिन हो गई है, ये जो है यहाँ पे मसाज की जरूरत। तो वॉट एवर जो भी है आपके पास ऑयल है, उसको क्या कीजिए, हर रोज अपने इसके ऊपर ऊपर पे मसाज कीजिए। अगर मसाज नहीं आता है, ऐसे करके आपको क्या करना है, ऐसे करना है, मेकअप और ऐसे करके, और फिर लिफ्ट अप कीजिए, और फिर टैपिंग 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 करोगे और इस तरह से मसाज करोगे, आप खुद देखोगे जो स्किन में ड्राइनेस हुई है, जो स्किन में कोलेजन कम हो गया लगता है, जो इलास्टिसिटी कम हो गई लगती है, ये जो डबल चिन लगती है, जो मुझे थायराइड पे प्रेशर लग रहा है, वो सब कुछ निकल जाएगा। इतना भी आप करोगे निकल जाएगा। और दूसरी एक ट्रीटमेंट है लपेट, हम बोलते हैं। अब देखिए कैसे होता है। ये है मेरा मलमल का क्लॉथ। ये मलमल का क्लॉथ को मुझे क्या करना है, मुझे इसको बांधना है, कोल्ड वाटर पे लेना है, कोल्ड वाटर पे इसको नेक पे ऐसे रोल करके बांध देना है। उसके ऊपर ये है वुलन, ठीक है। तो ये पहले राउंड करूंगी मैं, उसके ऊपर इसको मैं करूंगी, राउंड करना है। देखिए ऐसा आता है, ऐसा आता है, ठीक है। और ये लंबा होता है, ये लंबा होता है, ऐसा लंबा होता है, ओके। देखो लंबा है। तो आपको क्या करना है, इसको भी दिया हुआ है, ये भी देखो ऐसे दिया है। तो आपको क्या करना है, मलमल का क्लॉथ, हाँ बरोबर है, हाँ परफेक्ट परफेक्ट, यस यस परफेक्ट। तो मलमल का क्लॉथ पहले कोल्ड वाटर में लेना है, डुबोना है, और आपको क्या करना है, लपेट कर लेना है गले में। उसके बाद वुलन को कुछ भी नहीं करना है, न गीला करना है, वुलन को लेना है और उसके ऊपर, तो हमने क्या किया, ठंडा गरम, ठंडा गरम। तो ठंडा गरम की हमने इफेक्ट दी, और उससे क्या होगा, ठंड गरम से क्या होगा, हमारा जो है स्टिमुलेट हो गया है, वो अच्छी तरह से काम करने लगे। तो आप ये लगा के काम भी कर सकते हो, आप ये लगा के प्राणायाम कर सकते हो, आप ये लगा के संवाद कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और दूसरा एक अगेन एक रेमेडी बताती हूँ। मान लो ये मेरी कांच की बॉटल है, मान लो एग्जांपल दे रही हूँ, मान लो ये मेरी कांच की बॉटल है, उसके ऊपर आपके पास क्लीन रैप आता है, रेड येलो पर्पल ब्लू ऐसे कलर का आता है क्लीन रैप, राइट। वो देखो आप, पहले के जमाने में कलरफुल बल्ब नहीं थे, तो वो क्या करते थे, बल्ब के ऊपर वो क्लीन रैप लगा दे, और लाइट लगे तो रेड कलर की लाइट आ गई, ब्लू कलर की लाइट आ गई, बस। तो आपको क्या करना है, ये कांच की बॉटल है समझो, ठीक है, उसके ऊपर मैंने रेड कलर का क्लीन रैप रख लिया, और ये मैंने धूप पे रख दिया पानी। अब ये पानी, धूप में रखा हुआ पानी 24 घंटे रहेगा, उसके बाद ये पानी को आपको
पीना है। ठीक है, तो ये कौन सा पानी बन जाएगा? सन विटामिन डी युक्त पानी बन जाएगा, तो वो आपके लिए बहुत फायदा कारक होगा। तो डू द इस तरह से सन थेरेपी लीजिए। एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ध्यान लगाइए, जब शरीर में मेन ही ग्रंथि हमारी थायराइड ग्रंथि सब कुछ डैमेज, एंडोक्राइन सिस्टम को बिगाड़ना, एंडोक्राइन सिस्टम में चेंजेस लाना, सब कुछ वो हो जाता है हमारा जब थायराइड में प्रॉब्लम आ जाता है। क्योंकि शरीर में फैट, शरीर में मसल, शारीरिक तरह से हम लोग जब बड़ा हो जाता है हमारा तो प्रॉब्लम होती है। तो हमारा हमें क्या करना है? एक्सरसाइज से उसको निकालना है। स्फूर्ति कब आएगी? जब आप एक्सरसाइज करोगे, योग प्राणायाम करोगे, तब आएगा। तो योग में आप भुजंगासन कर लीजिए, उष्ट्रासन कर लीजिए, राइट। तो ऐसे आसन है आपके पास जो आप, या फिर सिर्फ लिफ्ट योर चिन अप, स्ट्रेच, लिफ्ट योर चिन डाउन, चिन लॉक कीजिए। तो इस तरह से जब आप चीन की एक्सरसाइज भी करते हो ना, नेक की एक्सरसाइज, सांसों भरो और लुक अप, सांस को छोड़ो, लुक डाउन, सांस को भरो, लुक राइट साइड, सांस को छोड़ो, लुक लेफ्ट साइड। दैट्स इट। इतना भी आप करोगे, आप देखना सांसों के साथ कनेक्ट रहना। और लास्ट में हमने खान पीन की बात की, सन की बात की, लेकिन ये जो मैंने बोला इमोशनल, भावात्मक में बहुत फंस जाते हैं, तो उसको निकालना बहुत जरूरी है। तो ध्यान ही एक माध्यम है कि जिससे हम हमारे अंदर के इमोशंस, दूसरा ध्यान रखना, हम अपने बचपन को भूल जाते हैं। मैं बहुत सभी को बोलती हूँ, इनर चाइल्ड, अंदर जो बच्चा बैठा है ना, उसको हमेशा जगाए रखिए आप लोग। जैसे ही आप बड़े हो जाते हो ना, बच्चे को भूल जाते हो। जो आपके अंदर जो बच्चा बैठा है उसके साथ अगर आप कनेक्ट रहोगे तो आपको कोई डिजीज नहीं होगी। स्पेशली थायराइड की बात करूं, जब जब आप स्ट्रेस को ले लेते हो, जब जब सोचते हो अब मैं बड़ी हो गई हूं, ऐसा मेरे से ना हो, अरे एडवेंचर्स कीजिए, थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। अटैच टू प्लांट, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम आपके पास आसपास बहुत सा है। अगर आपको दिख रहा है, गौ माता दिख रही है या कोई बर्ड दिख रहे, उसको आप देने का शुरू कर दीजिए, उसको प्यार कीजिए, प्रकृति के पास एडवेंचर कीजिए और बैठिए तो सही। ऐसे बैठिए, देखिए तितली उड़ती है, फिर कोई ऐसा कूद कूद के ऐसा लगेगा हाय कैसा रूप दिया हुआ है, देखो 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 ये पंखी कैसा है। मेरा गार्डन नहीं है, लेकिन बस एक गैलरी है, एक छोटी सी आपके सबके घर पे आती होगी स्पैरो। अभी तो वो नहीं आती, लेकिन एक ग्रीन कलर की आती है हमारे घर पे, इतनी छोटी सी चांच, उसकी छोटी सी बड़ी होती है। तो वो ना यहाँ पे हमारे रात रानी का मैंने प्लांट लगाया है। तो जैसे मेरी बेटी यहाँ पे बैठ के काम करते, सब लोग मेरे क्लिनिक पे बैठ के काम करते हैं, तो वो बैठती है ऐसा ध्यान है, तो वो ची ची करके आती है और ये करती है, तो मम्मी जल्दी आ जल्दी आ के, अभी मुझे पता है, फिर मम्मी जल्दी आ जल्दी आ, दिख दिख वो है, एक बार दो बार अंदर भी आ गई। तो उसकी तरफ देखिए। दूसरा, आप खेलिए, बच्चों के साथ एंजॉय कीजिए। जब बारिश हो ना, आप भी बाहर निकल जाइए, ऐसा मत सोचिए हाय मैं बड़ी हो गई हूँ, क्योंकि जब जब हम हमारी ख्वाहिशें जो होती है ना वो पूरी नहीं करते हैं, हम सोचते हैं हम बड़े हो गए, क्यों, लोग क्या बोलेंगे। अब आपको हंसी आएगी, मैं नवरात्रि गुजरात में बहुत अच्छी होती है, मैं हूँ अहमदाबाद, एक्चुअली हूँ महाराष्ट्र लेकिन हूँ अहमदाबादी, मैं अहमदाबाद में बड़ी हुई। नवरात्रि हमारे यहाँ बहुत मस्त होती है, तो मैं बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करती हूँ 9 दिन। माँ दुर्गा के, हमारी फेमिनाइन जो होती है ना शक्ति, वो शक्ति सिर्फ बाहर कैसे निकलेगी जब आप एंजॉय करोगे। तो मैं बहुत खेलती हूँ, तब मैं ऐसा नहीं सोचती कि लोग क्या करेंगे। और आप बिलीव नहीं करोगे, खेलना तो है लेकिन मैं सीटी बजा बजा के खेलती हूँ। तो सब हमारे सोसाइटी के लोग बोलते हैं वाओ मैडम की सीटी तो बजनी चाहिए, राइट। तो मैं नहीं होती तब लोग बोलते आज मजा, क्योंकि मैं बहुत चिल्लाती हूँ। सिर्फ 9 दिन, ध्यान रखना, सिर्फ 9 दिन मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। मैं फिर टाइम नहीं होने के कारण कोई कोई सेलिब्रेट नहीं है, एक काइट फ्लाई है वो बहुत करती हूँ, हम ऊपर चले जाते हैं 14-15 को, चिल्लाती हूँ कापियो छे, सब लोग देखते हैं क्या आ गया, अरे एंजॉय, हाँ डांस करते हैं हम लोग। कभी भी अंदर मत रखिए,
कि ये क्या होगा। जब बारिश पड़ते है तो हम लोग बाहर निकल के ऐसा हाथ करते, कभी कभी करके जीभी में बाहर निकालती हूँ, देखो मेरे में आया, बारिश आया। ऐसा कीजिए, बड़े मत बनिए। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो ना, प्रकृति आपसे निकलती जाती है और आप एक न एक दिन सबको जाना है। ध्यान रखिए, ये बात ध्यान रखिए। अभी से क्यों मौत को मानते हो? हाँ, जब ऊपर जाओगे ना, आकाशीय रिकॉर्ड निकलेगा हमारा। अरे बहन, आपको तो मैंने भेजा था एंजॉय करने के लिए, आपने क्या किया? सिर्फ घर पे बैठ के खाना खाना बनाया या एंजॉय किया या दवाई खाई? हाँ, तो ध्यान रखिए, जो मैंने दुश्मन की लिस्ट दी थी उसमें डॉक्टर भी एक दुश्मन की लिस्ट में आता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, आपको हमेशा दवाई का ही डोज देते जाते हैं। और तीसरा दुश्मन है हमारी दवाई। स्किन का प्रॉब्लम, स्किन की दवाई। हेयर का प्रॉब्लम, हेयर की दवाई। मेंस्ट्रुअल का प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुअल। वो कभी ऐसा नहीं बोलेंगे मैडम थायराइड को हम रिपेयर करते हैं, उसके लिए चेंज करिए। तो ये सारे आपके पास है। तो प्लीज अगेन मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करूंगी, इनर चाइल्ड को बना के रखिए और एंजॉय कीजिए, हर वक्त हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए फिर पीएमसी हिंदी टीम को मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर किसी का क्वेश्चन है तो हम लेते हैं। हेलो मैम। या नमस्कार सभी दर्शकों को हमारे साथ बनने के लिए। डॉक्टर कमलजीत जी हैं हमारे साथ, जिनका रेज हैंड है। हाँ, तो उनको मैं अनम्यूट कर रही हूँ, तो आप अपना सवाल ले। या गुड इवनिंग ऑल डिवाइन सोल्स। मैम बहुत अच्छा लगा आपका लेक्चर सुन के। मुझे भी थायराइड की प्रॉब्लम है। आपने जो जो बताया उसमें काफी चीजें मैं फॉलो करती हूँ। योगा भी करती हूँ सुबह, कपालभाति और वो दूसरा उज्जयी प्राणायाम भी, ये सब कुछ करती हूँ। फिर एक दिन मेरा बिल्कुल ठीक हो गया था थायराइड। मतलब ठीक क्या, 100 mg तो मैं लेती थी सुबह, है ना। वॉक भी करती थी सुबह शाम। मेरे 10-12 किलोमीटर रोज के हो जाते थे। फिर मैंने अपने आप ही डोज कम कर ली, 75 पे ले आई। 75 जब डोज की मैंने, तो उससे मेरा बहुत ज्यादा बढ़ गया। फिर मुझे दोबारा 100 लेना पड़ा। तो कैसे मैम कम करूं? मैं तो धीरे धीरे चाहती थी कि डोज को कम कर लूं। सब कुछ, सब एक्सरसाइज, सब खाने पीने का, मिलेट्स ही खाती थी। चाय भी छोड़ दी थी। फिर इसके लिए क्या करूं अब देखिए, मेन है मेरा थायराइड नहीं जा रहा है, वो दिमाग में आपने फिक्स करके रखा हुआ है। और अभी मैंने क्या बोला, अब देखिए आपके घर पे बच्चे है राइट? तो बच्चे को आपने आज डांटा होगा, कल वो बोलता है क्या, मैं बात नहीं करती, जा तूने कल मुझे बोला था ना, बोलता है क्या? नहीं बोलता। वो इमीडिएटली मासूम फटाक से वापस आपके पास आ जाता है। वो ऐसा नहीं सोचा कि कल मम्मा ने मुझे बहुत पीटा था, आज मैं नहीं जाऊंगा, मम्मा ने कल ये किया, आज मैं नहीं। तो बच्चे बनिए, कभी भी है ना ऐसा मत सोचिए कि मुझे थायराइड को कम करना है, मैं ये करती हूँ वो करती हूँ। क्योंकि जब आप स्ट्रेस को बहुत लेते हो, मैंने तो ये तो खाया, फिर लेकिन आप खाने के अंदर क्या डाल रहे हो, ये मैं खाऊंगी तो मेरा थायराइड आ जाएगा, ये मैं खाऊंगी तो मेरा थायराइड नहीं। एंजॉय कीजिए, पहले तो छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, मत सोचिए मुझे थायराइड है, ऐसा कीजिए। पहली बात देखो, मेरे हस्बैंड को भी थायराइड था, मैं आपको बताती हूँ, उनको भी थायराइड था। उसके बाद उसने ध्यान रखना, ध्यान, और अल्टीमेटली वाइफ की सुननी तो पड़ेगी, हाँ, काढ़ा और ये सब कुछ। उसने डाइट चेंज कर दिया और ही यूज्ड टू वॉक 6 किलोमीटर। वो ऑफिस में ऐसे जाते थे, हाँ, हम बोलते ना 11 नंबर की बस, मेरे हस्बैंड ऑफिस में 11 नंबर की बस में जाते थे। सब लोग पूछते थे सर आप क्या लेके आए हो, वो बोलते 11 नंबर की बस लेके आया हूँ। ही नेवर शाय। तो मैक्सिमम वो चल के जाते थे, सन में जाते थे, और उन्होंने धनिया का पानी किया ये। और ध्यान जब करते थे ना, तो आप ध्यान रखना, मैं आपको बताती हूँ, जब आप ध्यान करते हो ना, जस्ट कॉन्सेंट्रेट हियर, क्योंकि आपके ध्यान में इतनी शक्ति है, वो एक जहरीला काम करता है, शूट करने का काम करता है। कहीं पे भी आपको दर्द होता, सिर्फ आप वो जगह पे ध्यान कीजिए, देखिए वो ऑटोमेटिक नमनेस होने लगेगा। तो उन्होंने क्या किया, पिरामिड पहना। मैं अगेन आपको बोलती हूँ, यूज द पिरामिड। पिरामिड पहना
और यहाँ पे भी पिरामिड मैंने पहनाया, ठीक है, यहाँ पे पहनाया और उसको बोला कॉन्सेंट्रेट किया उसने, और बिलीव नहीं करोगे विद इन 1 मंथ में उसकी गोली बोली सब कुछ छूट गया एंड ही इज नॉर्मल, टोटली नॉर्मल, टोटली। अब डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर हमेशा आपको क्या करेंगे, डोज बढ़ाते जाइए। तो पहले फील फ्री, जो होने वाला है हो जाने दीजिए, टेंशन मत कीजिए अब क्या होगा कैसे होगा। तो बचपन में रहिए, खाइए पिए सब कुछ, लेकिन एक थोड़ा सा क्या जागरूक वाला खाइए। हाँ, जो आप अन्न अभी ले रहे हो वो क्या कीजिए, लाइव हो, फ्रूट्स पे ज्यादा इंटेक कर लीजिए। फिर जो मैंने बोला ना, लिफी वेजिटेबल्स पे ज्यादा, और ऐसा ना पेठे का जूस अभी स्टार्ट कर दीजिए। पेठे का सबसे पहले आप स्टार्ट कर लीजिए। सबसे पहले आप धनिया का पानी ले लीजिए, पेठे का जूस ले लीजिए। उसके बाद जो नाश्ते में बोला, तो आपको क्या करना है, सिट्रस वाले फ्रूट्स या ये लेना है। उसके बाद जो लंच लेते हो उसमें अगेन आप सीरियल्स वाला यानी ओटमील का कुछ हो वो बना लीजिए, ऐसे कर लीजिए, राइट। तो इस तरह से आप, और कोकोनट वाटर है आपके पास, जस्ट और थिंक करिए मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मेरे शरीर के सारे पार्ट मस्त है। और जब ध्यान करते हो ना, ध्यान रखिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए और हैप्पी रहिए। पहले तो आप हैप्पी नहीं रहते हो, मुस्कुराइए, इतनी खूबसूरत दी है स्माइल, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी है आपकी, हंसिए। देखिए हंसते हैं ना तो देखिए जबड़ा फूलता है ना, तो अब हंसते हो ना तो ये भी देखना, आप ट्राई तो ऐसे करिए तो आप देखना यहाँ पे आपको ना फील होगा। एंजॉय कीजिए, हंसिए और जोर जोर से लाफिंग कीजिए। लाफिंग इज ऑल्सो हेल्दी रहता है आपके लिए। शर्म मत कीजिए, जोर जोर से हंसना है, जोर जोर से हंसना है। सामने वाले को प्रॉब्लम है, हमें क्या प्रॉब्लम है? तो सामने वाले का मत देखिए, अपना देखिए, राइट। तो अपने में रहिए। चलिए, थैंक यू। आशा करती हूँ हमारे दर्शकों को अपना जवाब मिल गया होगा। हमारे साथ अनुज लता जी भी हैं, तो इनका मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ। हेलो। हेलो। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्कार। मैम, आज पहली बार आपका थायराइड वाला मैं देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जब भी ध्यान करती हूँ ना, तो मेरा गला के पास ही भारीपन या खांसी जैसा कभी लगता है, सूख गया। लेकिन मैं थायराइड और गोली नहीं खाती हूँ, तो कुछ नहीं खाती हूँ, बस मैं ध्यान कर रही हूँ। एक मिनट, म्यूट, पीएमसी हिंदी टीम अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। हेलो। या ओके, हाँ अब बोलिए। मैम, मुझे थायराइड है हाँ, 2013 से, ध्यान, लेकिन हाँ, पहले मैं दवा खाती थी। अब हाँ, मैं 6-7 साल से दवा खाना छोड़ दी हूँ, और ओके, मैं ध्यान मतलब कि 6 महीना से ध्यान कर रही हूँ। और या, करते समय मेरे गला के पास ना कुछ होता है, जैसे लगता है यहाँ पर यस, कुछ है, कभी सूख जाता है, खांसी से मतलब लगता है हाँ, कि अब गीला कर लूँ इसको थोड़ा, यस, ऐसा यस, मुझे लगता है। और अंदर से हीलिंग होता है, बहुत ज्यादा लगता है कि मैं यस, कितना घूम रही हूँ, चक्कर की तरह यस, मैं बहुत घूम रही हूँ। यस, फिर मैं कोई भी देखता तो सोचता होगा कि पता नहीं इसको भूत हो गया कि क्या, इतना गोल गोल घूम रही है। बैठे बैठे घूमने लगती हूँ, जैसे चक्कर जैसा खूब हाँ, तेजी से हाँ, घूमती हूँ। हाँ, लेकिन अभी मैं दवा भी नहीं खा रही हूँ, लेकिन थायराइड कभी लगता है कि मैं हेल्दी हो गई, कभी लगता है कि नहीं मैं डाउन हो गई, लेकिन मैं उसको महसूस ही नहीं करती हूँ कि मुझे थायराइड है। वेल डन। अब देखिए, आपको पहले तो है ना कभी सोचना नहीं कि मुझे थायराइड है। एक ध्यान रखना, जब भी आप ध्यान करते हो तब अगर आपको कोई हैवीनेस लगता है या वहां पे झंझनाहट, या फिर आपको लगता है आई एम मूविंग, ओके मैं मूव कर रही हूँ, तो ये क्या क्लिनजिंग का काम करता है। जब क्लिनजिंग करता है ना तो आपको दर्द पहले होता है, ध्यान रखना। कोई भी चीज का क्लिनजिंग होता है ना, यू फील पेन, या आपको लगता है कोई मुझे खींच रहा है या मेरे शरीर में से ऊर्जा निकल रही है, हाँ ऐसा फील होगा। तो ध्यान रखना है, जब बॉडी में से क्लिनजिंग होती है, हाँ टॉक्सिन निकलता है, तो ये सब कुछ आप में होगा। तो हमें बस वो ध्यान रखना है, हमें सोचना नहीं है क्या हो रहा है, बस एंजॉय करके कि मुझे कुछ नहीं। कभी कभी सीजनल है, कभी कभी आ जाता है कि ड्यू टू द वेदर, या कभी सडनली कुछ ऐसा माहौल हो जाता है तो हो जाता है, बट उसके अंदर नहीं घुसता है। अभी मुझे भी लगता है हाय मैं मोटी हो गई, लेकिन अभी देखो घर पे ही बैठे करना है सब कुछ ना, तो थोड़ा सा होगा, लेकिन उसके बाद आपको मेंटेन करना है। फिर ऐसा नहीं है मोटा है और होते जा और होते जा। तो आपके सामने हमेशा ना कोई अपना ड्रेस या ये रखना है, अरे ये ड्रेस को मैंने लास्ट टाइम पहना था अच्छा था, अब तो फिट होने लगा, दैट मीन्स आई एम गेन माई वेट, ठीक है। तो अपने माइंड को शुद्ध रखिए,
मुझे कुछ भी नहीं है, ये जो हो रहा है प्रकृति में हो रहा है, और प्रकृति में रहने की कोशिश कीजिए, सन में रहने की कोशिश कीजिए, तो आपको कुछ भी नहीं होगा, राइट। और इट्स गुड, आपको फील तो होता है, दैट मीन्स यू आर गोइंग इन द राइट पाथ, कि आपको ये विशुद्ध चक्र में फीलिंग होता है, तो दिस इज अ गुड, डोंट वरी अबाउट इट, टेंशन मत करो, एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय योर लाइफ, राइट। हम लोग क्या हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं किरण जी का, ठीक है मैम, अपना अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्ते मैडम। नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है क्या? यस यस, परफेक्ट, ऐसे ही बोलते रहो। हाँ हाँ क्या आपको लग रहा था मेरे को, और हाँ। मेरे को भी बहुत हंसी आती रहती है आपका सेक्शन सुनते ही, मेरे को तो आधा रिलैक्सेशन हो गया मेरा। यस, ऐसा ही रहना चाहिए, परफेक्ट। बस मेरा ध्यान लगाते टाइम ये रीढ़ की हड्डी में बहुत खिंचाव ज्यादा आ जाता है, यस, या और बराबर बैठ नहीं पाती हूँ आधा घंटे तक। ये रीढ़ की हड्डी, अब देखियो कॉस्मिक है, आपकी रीढ़ की हड्डी जो है ना, हम हमेशा बोलते हैं प्राण ऊर्जा कहाँ पे आती है, सीधा आके रीढ़ की हड्डी में ही होता है, राइट। तो इम्बैलेंस जब शरीर में होता है तो कौन गड़बड़ करता है, रीढ़ की हड्डी, हाँ, वो कौन है, हमारा मूल, वो गड़बड़ है हमारा, हाँ, तो उसको कॉन्सेंट्रेट करना है। तो दूसरा कुछ नहीं है, बस शांति से आपको जो हो रहा है उसको साक्षी भाव से देखिए, हाँ ऐसा हो रहा है, सांस भरिए, सांस छोड़िए और फिर रिलैक्स कर दीजिए। आधा घंटा भी बैठते हो ना तो अपने आप को खुश समझे, वाओ आधा घंटा में बैठी, बस बैठ नहीं पाती हूँ आधे घंटे तक। आधे घंटे 15 मिनट बैठ पाते हो, 15 मिनट, आई थिंक सो, उनका कनेक्शन, 15 मिनट बैठ पाते हो ना, वो भी अच्छा है, ठीक है। हाँ, तो अगर आप पहले तो ध्यान रखो सबको, क्योंकि हम लोग एंड ऑफ द सेशन तक पहुंच गए, मैं आप सभी को एक ही बोलूंगी, कोई भी आप काम करते हो ना, एंजॉय करके करो। अगर आप 10 मिनट तक वो खुशी से कर सकते हो, एंजॉय करके कर सकते हो, आप हैप्पी हो जाइए। ऐसा मत सोचिए हाय ये अंजना बहन तो 1 घंटा बैठ पाती है, मैं देखो 15 मिनट बैठ पाई, ऐसा मत सोचो। मेरी कैपेसिटी 15 की है, अभी मेरे में बहुत सारा है, इसलिए मैं 15 मिनट में वो जो 1 घंटे का मैं 15 मिनट में ले पाती हूँ। तो अपने आप पे ध्यान लगाइए और अपने अंदर घुसने की कोशिश, और हैप्पी रहिए। एटलीस्ट मैं 15 मिनट तो अच्छा कर सकती हूँ ना। मैं अगर एक्सटेंड करूंगी 15 से आधे घंटे तो आई एम अनकंफर्टेबल, यहाँ पे दुख रहा है, यहाँ पे दुख रहा है, यहाँ पे दुख रहा है, तो मेरा ध्यान कहाँ जाएगा, दुखने पे। तो अगेन एंड अगेन जब भी आप ध्यान करते हो, एक तो रिलैक्स लीजिए, और दूसरा टाइम को इमीडिएटली मत बढ़ाइए कि 1 घंटा 2 घंटा, शुरुआत कीजिए छोटे से, मन को एकदम रिलैक्स कर दीजिए, लगे तो घूम के आइए, थोड़ा सा चक्कर मारिए, प्रकृति के पास जाके आइए, मन को हल्का कर दीजिए। जब आप इमीडिएटली बैठते हो ना ध्यान पे, आपका माइंड है ना ऑलरेडी फंसा होता है कहीं ना कहीं से, इधर कहीं बातों से या कहीं पेन से या जकड़न से, तो उससे निकाल दीजिए आप, राइट। तो आपको बस कोशिश करनी है कि जैसे मैंने आपको बोला कि थायराइड का आज हमने सेशन लिया है, लेकिन इसी तरह से ये इसको भी नेचुरली आप बाहर कर सकते हो, और हमेशा हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, तो आपके हर एक प्रॉब्लम्स यूं चले जाएंगे। मन शांत होगा तो शरीर ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। चलिए फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ। हमारे साथ बने रहिए हमेशा, और जो लोगों को भी ऐसा प्रॉब्लम उसको भी बताते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए नमस्कार।